हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग वीडियोस, जिसके अंदर बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 30 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये समझ नहीं आती सर, हमने इनको कैसे याद रखना है, हम इनको कैसे याद कर सकते हैं या हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। याद कर तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो बच्चों आपके उन सारे प्रॉब्लम का सलूशन इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इस वीडियो में अगर मैं आपसे कहूं कि दीज आर द फॉर्मूलाज, भाई जरा इनको याद करो और मुझे बताओ, मुझे सुनाओ, सो इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, सर कैसे याद रखें, हम तो भूल जाते हैं। तो इसी सारी चीजों का सलूशन बच्चों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको ये या इन जैसे और फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत हरगिज नहीं है। हम आपको ऐसी ट्रिक से ये फॉर्मूलाज पढ़ाएंगे और समझाएंगे बच्चों कि आप इन फॉर्मूलाज को बगैर याद किए हमेशा के लिए अपने पास सेव रख सकते हो, हमेशा अपने दिमाग में सेव रख सकते हो, और जब जरूरत पड़े आप उसको उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं बच्चों, आप इन फॉर्मूलाज को बगैर याद किए इनको याद कर सकते हैं, इनको अपने जहन नशीन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तैयार है सब बच्चे, शुरू की जाए इस वीडियो को। तो बच्चों इस वीडियो के बाद ही एक्सरसाइज जो स्पेशली 30.4 है वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपको ये सारे फॉर्मूलाज आएंगे। तो बच्चों देसी टोटका आपको हम देने लगे हैं इंशाल्लाह, जिसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद वो चीजें तुम्हारे जहन में रह जाएंगी। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग की जरूरत नहीं है कि याद कर रहे हैं ये इसके बराबर है ये उसके बराबर है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ देसी टोटका याद रखना है, सारे काम आसान हो जाएंगे। तो तकरीबन हम 30+ फॉर्मूलाज जो है वो बना सकते हैं। 30+, यस 30+ फॉर्मूलाज हम बनाने जा रहे हैं और बगैर याद किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो भाई इसको हटा देते हैं, हमने याद वाद नहीं करना, हम जो है ना सिर्फ समझ के उसको याद रखना चाहते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो बेसिक हमारे पास रेशोज हैं वो तो सब बच्चों को यकीनन याद होंगे और होने चाहिए, ठीक है। बेसिक जो है हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमने पढ़ा है, हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ये बात सबको पता होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, जबकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ये बात तो सबको पता होगी, ठीक है, बेसिक सी बात है। अब इन तीनों को उल्टा कर दो, तो उल्टे से मुराद क्या है, साइन का उल्टा होता है सेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या है बच्चों हमारे पास, कॉसेक है, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का उल्टा क्या है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक को उल्टा किया यानी कि कॉस को उल्टा किया तो ये उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला गया, बेस नीचे आ गया। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सबको। नंबर 6, टेन को उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा। तो ये P ऊपर था, B नीचे, तो B ऊपर चला गया और P नीचे आ गया। देखो 6 तो हमने ऐसे ही बना दिए, ठीक है। 3 हमें पता थे बेसिक, 3 अगले हमने खुद बना दिए। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास असल जो चीज आने लगी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको आपने समझना है। उसको समझोगे तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चले भाई, सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि आपने एक 6 किनारों वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये हम जरा आपके साथ ये डायग्राम बना लेते हैं। 6 किनारे वाली डायग्राम को क्या कहते हैं, कौन बच्चा जरा मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में कि ज्योमेट्रिकल शेप, ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 6 किनारे हों उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने यहाँ टॉप पर लिखा साइन और यहाँ लिखा कॉस, ठीक है, और साइन के साथ यहाँ पर लिख दिया 10। बस ये 3 तुमने तरतीब याद रखनी है, अगली तरतीब याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, टेन थीटा वाले यानी कि इस वाले पॉइंट को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो और साइन थीटा को इसके सामने वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये 3 साइड याद रखने हैं। अब मुझे ये बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, अभी पढ़ा था कॉसेक होता है,
बोलो भाई होता है, तो मैंने साइन के सामने उसका उल्टा लिख दिया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस के सामने मैंने उसका उल्टा लिख दिया सेक। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो टेन के सामने मैंने उसका उल्टा लिख दिया कॉट। ठीक है। अच्छा, अब ये डायग्राम भी कैसे याद रख सकते हैं, तीनों सी राइट साइड पर हैं, तीनों सी राइट साइड पर है और विदाउट सी वाले लेफ्ट साइड के ऊपर। समझ में आई बात। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देखो याद रखो, आपको एक रेशो लो, जैसे मैं साइन थीटा निकालना चाहता हूं, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 बनाने लगा हूं, साइन थीटा। देखो जो वैल्यू लेनी है, अगले दो वाले को उसके बटे में लिख दो। क्या लिखो, उसके बटे में लिख दो, यानी कि साइन के आगे क्या है, यानी कि यहां पर हम चल रहे हैं बेसिकली क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की तरह, घड़ी में 12 1 2 इस तरह बजते हैं ना, तो घड़ी की डायमेंशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा निकालना है, अगली दो वैल्यूज को बटे में लिख दो, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। बोलो भाई मजा आया। देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्यों याद करें भाई, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला ट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं साइन निकाल लिया, अब मुझे कॉस निकालना है। तो कॉस अगर मुझे निकालना है, तो अगले दो क्या है, कॉट और कॉसेक, तो उनको बटे में लिख दो, कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। बोलो भाई मजा आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना है इस वीडियो से अगर आपको फायदा हो रहा है और आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आए जिसके अंदर आपको सीखने की जरूरत हो, याद करने की जरूरत ना हो। ओके जी, सो नेक्स्ट इज कॉट। ठीक है, चलते जा रहे हैं, 6 फॉर्मूलाज बना देंगे यहां से हम। तो कॉट, कॉट अगर हमें चाहिए, तो कॉट के आगे कौन दो हैं भाई, कॉसेक और सेक है, तो हमने लिखा कॉसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 10। फिर हमें चाहिए कॉसेक, मान लो, तो कॉसेक थीटा बराबर है, उसके आगे कौन है, दो, सेक थीटे बट्टे टेन थीटे। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए सेक थीटा, तो सेक के आगे दो कौन है, बोलो बच्चों, कौन है, टेन और साइन थीटा, टेन थीटा और साइन थीटा। और इसी तरीके से अब मुझे टेन चाहिए, तो टेन के आगे दो कौन है, टेन थीटा के आगे हैं जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो चलते 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 12 फॉर्मूलाज बन गए और कुछ याद नहीं किया, कुछ याद नहीं किया ना, याद करने की जरूरत है। याद करना है तो सिर्फ इस डायग्राम को याद करना, इस डायग्राम के अंदर छुपे हुए हैं 35 से 40 फॉर्मूलाज। इज इट क्लियर, मजा आया। ठीक है, ये तो हमने बात की क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हम चले घड़ी की तरह। अब अगर हम घड़ी से उल्टा चलते हैं, यानी कि हम चलते हैं बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, तो भी यही कहानी होगी, तरतीब सेम रहेगी। 12 फॉर्मूलाज हो गए, 13वां यहां बना देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, यहां से चलो 10 से शुरू करते हैं, अभी हम यू जा रहे थे ना, अब हम यू जाते हैं। ठीक है, तो मुझे टेन थीटा चाहिए, अब मैं उल्टा जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा। अभी हम क्या कर रहे थे कि जो वैल्यू चाहिए उसके आगे वाले दो बटे में लिख दो। अब हम उल्टा करते हैं, अब हमें टेन थीटा चाहिए, तो हम उल्टा चलेंगे। उल्टे से मुराद अगले वाले जो उल्टे वाले बटे में लिख दो, यानी कि सेक और कॉसेक थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा। मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट लेना है बच्चों। अब हम उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे सेक चाहिए, सेक थीटा, तो उल्टा इन दो को बटे में लिख दो, यानी कि कॉसेक थीटे बटे कॉट थीटा। मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ये बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट, बच्चों कॉन्सेप्ट लेना है, कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कॉसेक के ऊपर, तो कॉसेक थीटा उल्टा जाते हैं, तो कॉट थीटे बट्टे कॉस थीटे। ठीक है, नंबर 60। अच्छा जी, क्या निकाला था, 10 हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट पे आ जाते हैं, तो कॉट थीटा, अब इसके पीछे कौन दो हैं, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। नंबर 17। अच्छा जी, कॉट हो गया, कॉस पे आ जाते हैं, तो कॉस थीटा उल्टा पीछे कौन है, साइन थीटा बटे टेन थीटा। ठीक है, नंबर 18। साइन पे आ जाते हैं, तो साइन थीटा पीछे वापस आते हैं, तो ये होगा टेन थीटे बट्टे सेक थीटे। ठीक है, साइन से पीछे आते हैं तो 10 है, 10 हमने पहले से लिख रखा है, ये रहा 10 सेक बटे कॉसेक। तो देखो 3 3 6 6 यहां से आए
और 1 2 3 4 5 6 12 फॉर्मूलाज बन गए। कुछ याद किया? बोलो भाई, कुछ याद किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये डायग्राम याद की। क्लॉकवाइज चले और एक दफा एंटी क्लॉकवाइज, तो जितना ही दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ, जितना दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ, जितना दफा हो सकता है इस डायग्राम को बनाओ। बोलो भाई, मजा आ रहा है? क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमने याद कुछ भी नहीं किया, सारा काम चल रहा है देसी टोटके के ऊपर। तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे जरूर बताइएगा बच्चों कि आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट फील हो रहा है, नहीं हो रहा, तो जरूर आपने बताना है। चले जी, यहां तक बात समझ में आई? तो हमने डिराइव कर लिए जी 18 फॉर्मूलाज और हमने कुछ याद नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज इनसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई डायग्राम आती है तो सब चीजें आसान हैं, तो इस डायग्राम को बार बार बनाना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। तो हमने बताया कि टॉप पर आ जाएंगे जी साइन और कॉस और उल्टे हाथ पे आ जाएगा टेन। तो अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन के सामने लिख दिया कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक, उसके सामने आ गया सेक। और टेन का उल्टा होता है कॉट, उसके सामने आ गया कॉट। जहां पर ये तीनों लाइनें मिल रही हैं वहां पर मैंने बड़ा सा बना दिया जी नंबर 1। जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से बच्चे जो हैं ये है नंबर 1 इंशाल्लाह, ठीक है। यू आर गोइंग टू सिक्योर गुड मार्क्स, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो भाई, अब क्या करने लगे हैं जी? बड़े मजे का काम करने लगे हैं, 3 फॉर्मूलाज और बनाने लगे हैं, ठीक है। क्या? देखो, जो वैल्यू दूसरे के सामने है इसको मल्टीप्लाई कर दो। साइन के सामने क्या है? कॉसेक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, अच्छा दैट वुड बी फॉर्मूला नंबर 19, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 19। तो मैं क्या करता हूं, साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवाना है उसके सामने वाली वैल्यू से, और वो है कॉसेक थीटा। तो मेरा जो आंसर है ना वो दरमियान वाली वैल्यू होगी, यानी कि 1 होगा। बोलो भाई, मजा आया? याद नहीं करना, याद नहीं करना, ठीक है। चलो, अब अगला है कॉस। तो मुझे बताओ कॉस के सामने क्या है? कॉस के सामने है जी सेक, तो मैंने कॉस को मल्टीप्लाई करवाया सेक थीटा से, तो आंसर क्या आएगा? दरमियान वाली वैल्यू यानी कि 1। चलेगी, अब क्या बचा हमारे पास? 10 बचा। तो 10 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं अगर कॉट के साथ, तो अगेन मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? तो मेरा आंसर आएगा 1। मजा आया? 3 फॉर्मूलाज और बन गए, 18 वो थे, 3 ये हो गए, ये हो गए 21 फॉर्मूला, ठीक है। तीनों जो बेसिक रेशियोज हैं, टेन साइन कॉस, इनको अपने सामने वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर 1 आएगा। उल्टा करोगे तो भी यही आएगा। कॉसेक को साइन से कराओगे तो भी 1 आएगा, सेक को कॉस से कराओगे तो भी 1 आएगा, कॉट को 10 से कराओगे तो भी 1 आएगा। तो लिखने की जरूरत है? मेरे ख्याल में जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इसको यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, फर्क तो नहीं पड़ेगा। 5 4 भी 20 होता है और 4 5 भी 20 ही होता है, तो इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर वुड बी, आंसर वुड बी। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, 6 फॉर्मूलाज और बनाए हैं भाई, 6 फॉर्मूलाज और बनाए। चलो अब देखो क्या करेंगे। फॉर्मूला नंबर 22, देखो गौर से सुनो, गौर से सुनो। मैं अगर 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं कॉस थीटा के साथ, मेरी बात गौर से सुनना, 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं कॉस थीटा के साथ, तो मेरे पास जो मैंने वैल्यू दरमियान में छोड़ी थी ना, ये आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा। देखो कैसा जादू हो रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। देसी टोटका काम कर रहा है कि आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना, ठीक है। सारी चीजें प्रैक्टिस है, इनको प्रैक्टिस करोगे ये आपको भी सारी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। चलो भाई, अब 10 से शुरू किया था, अब मैं साइन से शुरू करता हूं। अब मैं साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं एक वैल्यू छोड़कर, तो साइन को मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ? कॉट के साथ। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, तो दरमियान में कौन था? दरमियान में कौन था? कॉस था ना, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है बात? चलो भाई, 10 हो गया, साइन हो गया, अब बारी है कॉस की। तो मैं अब मल्टीप्लाई करवाता हूं बच्चों कॉस थीटा को एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि कॉसेक के साथ, कॉसेक के साथ। तो दरमियान में किसको छोड़ा था? कॉट को छोड़ा था, तो इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, 25। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूं कॉट पर। तो कॉट थीटा को मैं मल्टीप्लाई कराता हूं एक वैल्यू छोड़कर सेक के साथ, तो मेरे पास जो वैल्यू मैंने छोड़ी थी वो आ जाएगी कॉसेक थीटा, ठीक है, नंबर 26। कॉट के बाद आ जाते हैं कॉसेक के ऊपर। तो कॉसेक
को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक वैल्यू छोड़कर, यानी कि 10 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा जी बच्चों, क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 27 कॉसेक हो गया। अब मैं सेक को मल्टीप्लाई करवाता हूं, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो दरमियान में क्या छोड़ा था, टेन थीटा छोड़ा था, टेन थीटा आ गया 28, 1 2 3 4 5 6 बन गया। ठीक है, क्योंकि फिर सेक के बाद दोबारा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस के साथ साइन, वो ऊपर आ चुका है, 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस इज इक्वल टू साइन। बोलो भाई, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट ले रहे हो बच्चों? देखो कितने मजे के साथ हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फॉर्मूलाज आपने 27 फॉर्मूलाज बना लिए, यकीन ही नहीं आ रहा होगा, इतना तो क्लास 9 में भी याद नहीं किया था सर। 27 फॉर्मूलाज हो गए। यस, अगेन यू आर गोइंग टू ऐड मोर 6 फॉर्मूलाज। आप इसके अंदर मजीद 6 फॉर्मूलाज और ऐड करने जा रहे हैं। और अब आ रहा है बच्चों सबसे काम का फॉर्मूला, वो है स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, जिसके अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे देखकर ही डर जाते हैं कि सर ये साइन स्क्वायर सर कैसे याद करेंगे। अभी आपको याद करवाएंगे जी हम अपने साथ साथ, और आप इंशाल्लाह याद करेंगे और वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा सर हमें इस वीडियो के साथ ही हमें वो फॉर्मूलाज याद हो गए हैं। तो भैया डायग्राम हम दोबारा बना चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अब हमने स्क्वायर के फॉर्मूलाज यहां से निकालने हैं। गौर से सुनना है, गौर से सुनना है। देखो सबसे टॉप वाला जो हिस्सा है ये हम लेंगे, यानी कि ये वाला, ये हम लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर हम ये वाला पोर्शन लेंगे। ठीक है, फिर ये छोड़ देंगे और ये वाला हम खाना, ये वाला हम पोर्शन ले लेंगे। अब करना क्या है, यहां पर भी 2 साइकिल्स चलेंगी। पहली साइकिल चलेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, दूसरी चलेगी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए मुझे बताओ, घड़ी यूं चलती है ना, तो हम एरो ऐसा बनाएंगे, गोल सा एरो बनाएंगे। इसको जरा समझो, समझो ऐसा। फिर हमने ये खाना लिया था तो हम एरो ऐसा बनाएंगे, ऐसा। ठीक है, फिर हमने ये लिया था तो हम एरो बनाएंगे ऐसा। ठीक है, क्लॉकवाइज। मेरी बात को गौर से सुनना। अब देखो इसकी दुम कहां है, इसकी दुम है साइन के साथ, ये रही ना इसकी दुम साइन के पास, तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। सही है, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि ये चल रहा है क्लॉकवाइज। अच्छा, ये दुम साइन से शुरू हुई, फिर कहां गई, कॉस के पास गई। देखो यू घूम रही है ना कॉस, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एरो आकर खत्म कहां हुआ, 1 के ऊपर, तो ये बराबर हो गया 1। बोलो मजा आया? बोलो क्या मुश्किल है इसके अंदर? कोई मुश्किल बिल्कुल नहीं, बहुत आसान। अब आओ इसके ऊपर, इसके ऊपर 29। अब ये दुम कहां शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही। ये दुम देखो 1 से शुरू हो रही है, 1 से घूम रही है कॉट के पास, और कहां आ रही है, कॉसेक, तो हम लिखेंगे 1 से स्टार्ट हुई और कहां गई, कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और खत्म किस पे हो रहा है एरो, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मजा आ रहा है? देखो स्क्वायर वाले फॉर्मूलाज भी निकालते जा रहे हैं हम। चलो भाई एक और निकालते हैं। अब ये दुम यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे जा रही है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है, अगेन 1 प्लस कहां से गुजरी, सेक स्क्वायर थीटा से गुजरी, खत्म कहां हुई, टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर, 10 के ऊपर, तो टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा वैसे ये क्योंकि क्लॉकवाइज है, ये हम एंटी जाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे होगी, देखो ये ऐसे होगी। ठीक है, ये हम एंटी चले जाएंगे, ठीक है, घड़ी के उल्टा चले जाएंगे, तो ये एरो यहां से होगा, ऐसे होगा। दोबारा देखो गौर से, ये साइन, ये फॉर्मूला इस तरीके से ज्यादा बेहतर लिखा जाएगा। देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मैं यहां बना रहा हूं एरो ताकि आपको समझ में आए, ऐसे भाई घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं ना, 10 के बाद 11 बजे, 11 के बाद 12, 1, इस तरह। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, तो यहां से ये शुरू हो रहा है, इसका मतलब 10 से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा। फिर ये कहां गया, 1 के पास गया, प्लस 1 बराबर है, कहां एरो खत्म हो रहा है भाई, बताओ कहां एरो खत्म हो रहा है, सेक के ऊपर, तो बराबर है सेक स्क्वायर। क्लियर है ये बात? समझ में आई बात? मजा आया? चलो भाई अब इसी का उल्टा करते हैं। ये तो 3 हमने बनाए वो फॉर्मूलाज जो थे क्लॉकवाइज, अब हम चलते हैं जरा एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों अगेन हमने ये शेप बना ली है। अब देखो एरो उल्टे हो गए, ये एरो ऐसा था, यानी कि ये था क्लॉकवाइज। अब हम जाएंगे उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और हम मजीद बनाएंगे 3 स्क्वायर के फॉर्मूलाज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, गौर से देखना है, गौर से देखना है बच्चों। 31
चलो भाई, ये दो है यहाँ पर, यानी कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 फिर प्लस, नो 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 नो, इस चीज का ख्याल रखना है, बिकॉज दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हियर इट वाज क्लॉकवाइज, दैट्स द रीजन वी हैव यूज्ड प्लस साइन, बट इन दिस केस बिकॉज इट इज एंटी क्लॉकवाइज सो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, यस ये ख्याल रखना है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, पहले क्लॉकवाइज जा रहे थे तो हमने साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 किया था, अब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 1 को माइनस करेंगे किसके साथ, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो हमारे पास एरो कहां खत्म हो रहा है जी, साइन स्क्वायर थीटा के पास। ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात, अगले पर आओ। ये देखो कॉसेक से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कहां गया कॉट, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कहां खत्म हो रहा है 1 के ऊपर, इज इक्वल टू 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लास्ट देखो यहां से सेक से स्टार्ट हो रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, तो कोई मसला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर वाले मैंने 3 लिखवाए हैं, इन्हीं 3 से 3 फॉर्मूलाज और बन सकते हैं ना, बोलो भाई, देखो गौर से सुनो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, मैं कहता हूं इसको यहां रोको और कॉस स्क्वायर को वहां ले जाओ, मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से छोटे से बच्चे मुझे ये बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा को सर अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये वहां जाकर 1 और ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो भाई यही होगा। तो यही तो लिखा हुआ ये, इसमें और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है, एक ही तो बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, वही बात मैंने यहां कर दी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो बेसिकली ये 3 इसी 3 से बने हैं। तो अगर तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, बस इन 3 को याद रखो, ये प्लस वाली वैल्यू को उधर माइनस करा दो, इस प्लस वाले को उधर माइनस करा दो, इस प्लस 1 को उधर जाके माइनस करा दो, अगले 3 बन जाएंगे। इज इट क्लियर, मजा आया, समझ में आई बच्चों। तो ये थी बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास समझ लें टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद है कि बच्चों इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई होगी और इंशाल्लाह इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए बच्चों हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 30.4। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ये फॉर्मूलाज जो है इनको यूज करना है। अच्छा, मोर पर्टिकुलरली अब अगर हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज के अंदर बच्चों ये जो हमारे पास लास्ट के जो फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली जो कि स्क्वायर के साथ हैं, जो कि फॉर्मूला नंबर 28 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ तक हमारे पास है कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये बच्चों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 30.4 के अंदर। इसी तरीके से ये वाले जो फॉर्मूलाज हैं ये भी सारे यूज होंगे। अब देखो इसमें से हमने याद कुछ भी नहीं किया, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी मदद से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये फॉर्मूले अपने पास भी सारे लिख लेने हैं, जैसे जैसे मैंने आपको लिखवाया वीडियो के अंदर, आपने प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 दफा लिख लेना है ताकि आप जरा स्पीड अप हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपके सामने होने चाहिए। अब हम शुरू करते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 30.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर काफी सारे और सवालात हैं। तो हम पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 को। हमें प्रूफ करना है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बच्चों ये बेनिफिट होता है, ये फायदा होता है कि आपने सेट की तरह ये नहीं करना होता कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लें उसको राइट के बराबर प्रूफ करें और फिर राइट लेके उसको लेफ्ट के बराबर प्रूफ करें, ऐसा नहीं करना है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने इनमें से कोई एक साइड उठाना है और उसको सॉल्व करके एंड में वो इक्वल हो जाना चाहिए दूसरे साइड से। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सवाल बच्चों की तरफ से पूछा जाता है तो वो ये पूछा जाता है कि सर आइदर वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड और वी शुड टेक राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये काम मत करना कि शैतान हर काम या ना उल्टा करता है तो हम उल्टे हाथ से शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसा नहीं है। देखो सिंपल जो बच्चों इसकी ट्रिक है याद रखने की वो ये है कि कोशिश करो, तुम्हें जो चीज आसान लग रही है ना असल में वो मुश्किल है, तो तुमने उसकी तरफ नहीं जाना है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में यही गेम होता है। अब बच्चों से अगर मैं पूछूं कौन सा साइड लें, वो फौरन से कहेंगे सर ये वाला ले लें क्योंकि यहाँ तो एक ही वैल्यूज है, यहाँ पर तो हो सर ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो यही चीज बच्चे को फंसा देती है और वो गलत जगह चला जाता है क्योंकि वो ये समझता है कि ये बहुत आसान है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ले आएंगे तो ये बच्चों मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा आपने हमेशा कोशिश ये करनी है जो साइड आपको मुश्किल लग रहा है ना आप उसको लेकर चलें।
लेकर तो ये भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं आएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगी। तो आपने जो आपको मुश्किल लग रहा है आपने उस साइड को परस्यू करना है, ठीक है, वही बात है ना, मुश्किल करेंगे तो ही तो वो आसान बनेगा। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो बच्चों सोल्यूशन के अंदर तो हमें मुश्किल लग रहा है राइट हैंड साइड, तो हमने लिखा टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस अब ये नहीं लिखना हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूलाज, मैंने आपको कहा कि वो फॉर्मूलाज आपने बच्चों अपने पास रखने हैं। तो हम जानते हैं अब ये फॉर्मूलाज देखो, एक दफा मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके बाद आपने जो है इसको अपने पास रखना है, ठीक है। मैं बार बार से सामने नहीं लाऊंगा क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। देखो हमें क्या लाना है, हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये देखो जरा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं प्लस 1 को वहां ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ऐसे ही होगा। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं यहां लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कोई बच्चा इस चीज में बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, मैंने अभी बहुत मेहनत की है आपको फॉर्मूला सिखाने के ऊपर। तो अब कोई बच्चा ये ना पूछे सर ये कैसे आया, तो ये सारी साइंस हम यहाँ पर कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को आगे पीछे करना है। अब ये माइनस का कॉस है ना, इसको उठाकर वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के। तो इन फॉर्मूला से ही और बनेंगे, नया फॉर्मूला नहीं आएगा, जो नया आना था वो मैं आपको करवा चुका हूं, इसके अलावा कोई नया फॉर्मूला बच्चों नहीं आने वाला, ठीक है। तो अब ये चार्ट आपने अपने सामने रखना है और सोल्यूशन को देखते जाना है, ताकि जब मैं यहाँ लिखूं तो आप ये ना समझे कि सर ये कहां से आ रहा है, ठीक है। तो चले जी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है टेन स्क्वायर थीटा के, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैं लिख लेता हूं टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मुझे ये बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो हमने पढ़ा कि कॉस थीटा बराबर होता है किसके, हाँ भाई क्या होता है कॉस थीटा, सिर्फ आपने कॉस थीटा बताना है बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब अगेन बच्चे बहुत सारे पूछेंगे सर ये कहां से आया, तो ये रहा फॉर्मूला नंबर 17 मैंने आपको करवाया था कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा के। तो मैंने यहां लिख देता हूं मैं कि ये आया है साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो फॉर्मूलाज एक ही हैं, ये कहानियां बनी हुई हैं, सारी कहानियां। देखो अब मैं आपसे कहूं ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, तो बच्चों ये असल में इधर से ही आया, टेन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। अब अगर मैं कॉस थीटा को यहां ले जाऊं तो ये टेन यहां पर आ जाएगा, यही हुआ है यहां पर, तो ये कॉस वहां चला गया, टेन यहां आ गया, ये लो नया फॉर्मूला बन गया, इसी से बना है, कोई नई चीज नहीं है। चार्ट सामने रखोगे बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अब देखो जरा गौर से समझना है इस स्क्वायर को, ये है जी टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये देखो स्क्वायर को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर यहां लगा दिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर हमने क्लास 9 में ये चीज पढ़ी है, सबको ये बात याद होगी कि जो भी पावर ब्रैकेट के ऊपर होती है तो वो दोनों के ऊपर होती है, यानी कि जितनी वैल्यूज अंदर होती हैं। तो ये स्क्वायर इस पे आया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर जब इस पे आया तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर मर गया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और हमें यही लाना था, हमारा लेफ्ट हैंड साइड यही था, देखो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यही राइट आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। भाई बताओ समझ में आया, कॉन्सेप्ट आया कि किस तरीके से करना है। चार्ट सामने रखोगे फॉर्मूलाज का, एवरीथिंग इज वेरी इजी, लेकिन चार्ट सामने नहीं होगा तो फिर चीज समझ में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 का, बेसिकली दैट इज पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन है जी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल है टेन थीटा प्लस सेक थीटा के। हाँ भाई अब क्या करें, देखो एक तो शर्त मैंने आपको ये बताई थी कि कोशिश करना है कि बचने की कोशिश करनी है बहुत ज्यादा आसान पार्ट से, कि लेफ्ट साइड अगर बहुत आसान लग रहा है तो बचो,
राइट साइड बहुत आसान लग रहा है तो उसको छोड़ दो, ठीक है, लेफ्ट करो। दूसरी निशानी ये तकरीबन अब ये दोनों मुश्किल ही लग रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि अपॉन है और यहाँ पर सेक नजर आ रहा है। तो देखो दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि कोशिश करना है जहां पर साइन और कॉस ज्यादा आ रहे हो या साइन और कॉस मौजूद हो दोनों, तो आपने उस साइड को कोशिश करना है कि स्किप कर देना, ठीक है, उसको छोड़ देना। तो फिर हमारे पास ये बचता है। तो लिहाजा बस ये दो बातें, तीसरी बात नहीं बताऊंगा और ऐड नहीं करूंगा, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर दूसरे सवाल में दूसरी बात आ गई, तीसरे में तीसरी ना आ जाए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा, बस ये दो बातें याद रखनी है, इंशाल्लाह इसी में काम चलाएंगे, ठीक है। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे जी हमारे पास है बच्चों टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। अच्छा हमें पता है, क्या पता है जी, टेन थीटा अभी मैंने बताया था, ये टेन को वहां ले जाओ कॉस यहाँ पर आ जाएगा, ये अभी ऊपर किया था, ये टेन यहाँ ले जाओ ये कॉस यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा टेन थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही फॉर्मूलाज यूज हो रहा है। तो हम इस टेन थीटा की जगह लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जबकि बच्चों सेक, सेक किसका उल्टा है? हाँ भाई मुझे बताओ क्या है, सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा के। ऐसे ही है ना, यही पढ़ा था भाई, सेक थीटा उल्टा है कॉस थीटा के, कॉस को वहां ले जाओ सेक यहां पर आ जाएगा। नहीं याद, नहीं याद रहा है, नहीं याद आ रहा होगा। चलो ये देखो, ये लिखा हुआ है, बताया था कॉस थीटा उल्टा है सेक थीटा के, तो सेक को उल्टा कर दोगे तो कॉस बन जाएगा, कॉस को उल्टा कर दोगे तो सेक बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस यहां पर आ गया, सेक वहां चला गया, तो ये बन गया सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, ये रहा, ठीक है। तो इस सेक थीटा की जगह मैं लिख देता हूं वन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है अब? चले भाई, अब देखो दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, तो एलसीएम ले लेते हैं। नीचे दोनों वैल्यूज एक ही जैसी हैं तो एक दफा लिख लेंगे कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा साइन थीटा प्लस वन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस साइन थीटा, बात तो एक ही है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, तो हमने लिख दिया कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट तो यही चाहिए था, ठीक है। तो देखो 5 में 4 प्लस करो तब भी 9 आता है, 9 में 4 प्लस करो, सॉरी 5 में 4 प्लस करो तो भी 9 आता है, ठीक है। तो ये 1 अगर बाद में आप लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि सवाल में 1 पहले है तो हमने 1 पहले लिख दिया तरतीब के साथ। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? एक्सरसाइज समझ में आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रही? चार्ट सामने रखोगे बच्चों, एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, तो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। So now student we have our next part, that is part number 3, tan theta is equal to sin theta into 1 plus tan square theta, ठीक है। कौन सा साइड ले भाई? सर ये तो बहुत आसान लग रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो बिल्कुल ये नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि आसान लग रहा है तो नहीं लेना, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे है जी साइन थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलो भाई हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा, है? भूल गए? भूल गए? नहीं भूलना है ना बच्चों, भूलना नहीं है। कैसे? कैसे? ये देखो ये फॉर्मूला हमने लगाया था, अब इस 1 को अगर मैं वहां ले जाऊं तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, देखो ये 1 वहां चला गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? सेक स्क्वायर थीटा। वही फॉर्मूला चल रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, तो इसलिए इस चीज को जहन में रखो। तो साइन थीटा अंडर रूट, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा आया, ठीक है, इसके स्क्वायर से रूट मर गया, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? सेक थीटा के साथ। फिर हमें पता है, फिर हमें क्या पता है जी? हमें ये पता है कि सेक थीटा जो है ये बराबर होता है टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। सेक थीटा किसके बराबर होता है भाई? टेन थीटा अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं, याद रखनी है। ये रहा, ये फॉर्मूला नंबर 11 लिखवाया था, सेक थीटा बराबर है टेन थीटा अपॉन साइन, फॉर्मूला सामना है तो बहुत काम आसान है। तो चलो साइन थीटा, अब सेक थीटा की जगह हम लिख लेते हैं टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो ये इससे मर गया, पीछे क्या बचा? बोलो भाई क्या बचा? टेन थीटा बचा। और हमें
लेफ्ट साइड पे क्या दिया हुआ था, tan थीटा ही दिया हुआ था, तो प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। कितना आसान लग रहा है। पहले यही एक्सरसाइज बहुत मुश्किल लग रही थी, क्यों? क्योंकि फॉर्मूलाज बनाना नहीं आ रहे थे और फॉर्मूला सामने नहीं रखा हुआ था। सामने रखोगे तो बहुत आसान होगा। पेपर के अंदर भी आप ये काम कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जैसी कॉपी मिले, कॉपी के बैक साइड पे जाओ, 5 से 10 मिनट के अंदर वही वाली डायग्राम बनाओ जो अभी मैंने आपको बताई। जितने फॉर्मूले बनते हैं सारे फॉर्मूलाज में, तो इसमें 5 से 10 मिनट लगेंगे और पेपर में आपके पास बहुत टाइम होता है, ठीक है। 3 घंटे इज हेल ऑफ टाइम। आप आराम से मैथ का पेपर सुकून के साथ कर सकते हैं। तो पीछे सारे रेशोज लिख लो, फिर ऐसा सवाल अगर अटेम्प्ट करना चाहो सुकून के साथ करो, कोई मसला कोई परेशानी नहीं आएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 आ चुका है हमारे पास। कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर में। अब दोनों तरफ साइन कॉस बराबर है, लेकिन यहाँ दो दो है, यहाँ चार चार है, ठीक है। तो ये मुश्किल साइड लग रहा है, सो लिहाजा टेकिंग वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। चलो भाई लिखते हैं जरा। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब मुझे बताओ, मैं इनको ये यूं लिख सकता हूं बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भाई, ये काम 9 में बहुत दफा करवाया है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो भाई, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, पावर 4 है ना, तो 2 दूनी 4 वापस आ जाएगा। 2 दूनी 4 मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, समझ तो गए होगा। होशियार बच्चे हैं, क्लास 9 में मुझसे पढ़ा, याद होगा बच्चों। ये ए है, ये बी है, इसको मान लो बी। ये बना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो हमने पढ़ा, हमने 9 में पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में। इज इट क्लियर? चलो भाई, अब इसको हम 2 दफा लिख लेते हैं। एक दफा हम लिखते हैं ए प्लस बी। अब ए कौन है मेरा? कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा ए है। फिर मैंने लगाया प्लस, बी कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने एक दफा माइनस में लिखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है? इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? द इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमने क्या छोड़ना है। अब देखो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करो बच्चों, किसके बराबर? हाँ भाई, किसके बराबर? ये रहा, सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1 के। तो मुझे ये बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। अब देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर साइन बाद में है कॉस पहले है। देखो, जब भी प्लस होता है दरमियान में, तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन है बाद में कौन है, क्योंकि मैंने आपको बताया 3 में 2 भी प्लस करोगे तो 5 आएगा, 2 में 3 भी प्लस करोगे तो 5 आएगा। हाँ, अगर माइनस हो तो फिर ख्याल करना है, क्योंकि 3 में से -2 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 2 में से -3 करोगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो प्लस से फर्क नहीं पड़ता। तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया 1, और ये ब्रैकेट ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। बोलो भाई, आ जाएगा ना? यही आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। ये रहा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वी हैव प्रूव्ड इट। इज इट क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है? एक्सरसाइज मुश्किल तो नहीं लग रही? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो नाउ बच्चों, वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 5। लेफ्ट पे सिर्फ एक वैल्यू है साइन क्यूब थीटा, और राइट पे काफी मुश्किल लग रहा है, तो सोचने की जरूरत नहीं है। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे है जी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, साइन साइन दोनों में कॉमन, क्लास 9 याद आई, टेकिंग कॉमन याद आया, बहुत बताया था, बार बार आएगा, जिंदगी में जान नहीं छोड़ेगा अगर मैथ पढ़ते रहोगे। तो साइन और साइन कॉमन आ गए, तो ये पूरी वैल्यू तो बाहर चली गई, तो पीछे बचा 1, फिर लगा माइनस, ये साइन थीटा बाहर, पीछे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, मुझे बताएंगे आप कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हाँ भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे पता चला? कैसे पता चला? ये रहा। कहाँ गया, कहाँ गया?
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला नंबर 31। ठीक है, वही चीजें चल रही हैं। तो इसकी जगह अब हम लिख देते हैं साइन थीटा और ब्रैकेट में इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन और साइन, साइन ये एक और ये दो कितने हुए, साइन क्यूब थीटा, यही चाहिए था। बोलो भाई, तो हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। छोटा सा सवाल, देखने में मुश्किल लग रहा है बट वेरी इजी, लेकिन अगेन फॉर्मूला लिस्ट सामने होगी तो ही आसान लगेगा, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। जरा गौर से देखना है। देखो, जब भी आपके पास दो साइड में से एक साइड रूट में हो और एक विदाउट रूट हो, तो कोशिश करो कि जो रूट वाली वैल्यू है इसको छोड़ दो, आप जाएं दूसरी तरफ, और वो दूसरी तरफ क्या है, राइट हैंड साइड है। अभी गौर से सुनते जाओ। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरी बात को जरा गौर से समझो। क्लास 9 में एक चीज पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, कि अगर हम किसी चीज में +2 करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें -2 भी करना पड़ता है। मैथ ये कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज में कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा दो, किसी चीज में कुछ कम करना है तो कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना बढ़ाओगे उतना कम भी करना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क ना आए। भाई अब मेरे पास 1 का स्क्वायर है, या चलो मैं चाहता हूं मेरे पास 2 है, मैं चाहता हूं मैं 2 का स्क्वायर ले लूं खुद से, तो मैथ कहेगा अच्छा 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 रुको रुको, स्क्वायर तो ले रहे हो मेरे बच्चा, फिर रूट भी तो लो, ताकि स्क्वायर से जब रूट मरे तो वापस वही कीमत आए जो मैंने तुम्हें असल में दी थी। बात समझ में आई? दैट इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों के ऊपर स्क्वायर लेता हूं, लेकिन स्क्वायर जब लूंगा तो मुझे फिर रूट भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहां कर देता हूं अप्लाइंग स्क्वायर एंड रूट। ठीक है, ऑन बोथ साइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दूसरा साइड है ही नहीं, याद रखना। ठीक है, तो मैंने यहां क्या किया, मैंने किया जी साइन थीटा, इसका लिया स्क्वायर, नीचे आए 1 माइनस कॉस थीटा, इसका लिया मैंने स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर लिया तो दोनों का रूट भी लेना पड़ेगा, दोनों का रूट भी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ये स्क्वायर मैं खोलता हूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले स्क्वायर को भी हम लगा रहने देते हैं, इसको हम ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नंबर 31, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ऐसे ही था, बोलो भाई ऐसे ही था ना। तो लिख देते हैं यहां पर, हम बता देते हैं कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहां लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे वही चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, काट मत देना, ठीक है, वरना एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी काट देगा, ख्याल रखना है। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया था, हमने स्क्वायर बनाया था, क्या किया था, स्क्वायर बनाया था ना। क्या मैं ऊपर भी बना सकता हूँ, जरा देखो देखो, थोड़ा सा हमने ऑल्टर करना है ना क्वेश्चन को अपनी मर्जी से, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं कर देनी है, लेकिन ऑल्टर ऐसे करना है कि फर्क नहीं पड़े। देखो 1 पे स्क्वायर नहीं है तो मैं लगा सकता हूँ 1 पे स्क्वायर, मुझे बताओ, लगा सकता हूँ। क्लास 9 में मैंने आपको बताया था ना, 1 की जितनी पावर चाहो बना दो, 1 की पावर 100 लिख दिया मैंने, मेरी मर्जी है, मेरी कॉपी मेरी मर्जी, तो ऐसा नहीं करना। क्यों, मुझे पता है कि 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होता है। तो ये 1 था, मैंने उसको खुश कर दिया, ये लो तुम्हें मैंने पावर 2 दे दी। वो कहेगा सर पावर तो मुझे आपने 2 दे दी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 1 ही रहना है, मेरी पावर आप 0 कर दें, ठीक है, मेरी पावर आप 100 कर दें, मेरी पावर आप 1000 कर दें, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसका मैंने स्क्वायर खुद बना दिया, दरमियान में लगा माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा का, और ये स्क्वायर खींच के बाहर निकाल दूं यहां पर। बोलो भाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलूंगा ये स्क्वायर वापस आ जाएगा इसके ऊपर, वही बात आ जाएगी। तो मैंने जो चेंज किया, मैथ को राजी किया, मैंने मैथ को नाराज नहीं किया
कि अगर मैं इसको ओपन करूंगा वापस यही आएगा। यही मैथ कहता है कि चेंज करो लेकिन जब उसको हटाओ तो वही आना चाहिए, तो वही आएगा। चलो भाई, नीचे हम वैसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस वन को मान लो ए और कॉस थीटा को मान लो बी। ये बन रहा है दोबारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ भाई, होता है ना। तो अब यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी। अब मेरा ए कौन है, 1 प्लस बी कौन है, कॉस थीटा। चलो भाई, फिर ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, क्लास 9 में वापस जाते हैं। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5? जी सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 5 की पावर 2 है ना, तो 5 को 2 दफा लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा। यहाँ पर देखो, अब ये पूरा समझ लो, मान लो थोड़ी देर के लिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरा मान लो ये 5 है, तो 5 के ऊपर 2 लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं इसको 2 दफा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2 दफा लिख दिया। याद करो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था क्लास 9 के अंदर, बेस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक दफा लिखा पावर ऐड कर दी, यहाँ उल्टा कर दिया पावर तोड़ दी। क्यों किया, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा से मर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो अंडर रूट में हमारे पास बचा, क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही हमें चाहिए था, और ये सो वी कैन प्राउडली से जी राइट हैंड साइड अल्हम्दुलिल्लाह इज इक्वल टू लेफ्ट। इज इट क्लियर? मजा आया, कॉन्सेप्ट आया कि किस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेलना है। हमने परेशान नहीं होना है, हमने उसे परेशान करना है। सारी चीज़ें क्लास 9 में ऑलरेडी तुम्हें पढ़ाई हुई हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी नई चीज़ नहीं हो रही, कोई भी नई चीज़ नहीं। जहाँ पर नई चीज़ आएगी उस पर रुकूंगा, उस पर टाइम दूंगा, उसको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें पुरानी चल रही हैं, तो एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ तुम्हारा सॉफ्टवेयर और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और चीज़ें रिकॉल हो जाएं एक दफ़ा। हो सकता है क्लास 9 में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे, तो इससे यकीनन रिकॉल हो गया होगा और अब आपको याद आ गया होगा। तो नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 7 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अगेन सेम कहानी है, रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट नहीं है, तो रूट वाले को छोड़ो, बगैर रूट वाले को पकड़ो। ठीक है, चले जी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चले जी, सेम वही कहानी होगी कि हमने यहाँ पर लिया सेक थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर में है टेन थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर एंड रूट। तो हमने क्या किया, हमने लगाया सेक थीटा प्लस 1 पे स्क्वायर और नीचे हमने लगाया टेन थीटा पे स्क्वायर और पूरे पे लगा दिया रूट, क्योंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट भी लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा कि टेन, ये स्क्वायर अगर इस पे लगा दें तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर तो बाहर खींच के लिखा हुआ ना, असल में तो ये स्क्वायर टेन के ऊपर होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? हाँ जी, हाँ जी, फॉर्मूला नंबर 33 हमें बताता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1 के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा भाई हमें पता है कि इसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी, बात क्लियर है। आगे तो समझ गए होंगे क्या करना है, जहां 1 नजर आए 1 की जो है ना फौरन से इसकी स्क्वायरिंग कर दो ताकि आपका काम हो जाए आसान। तो चलो भाई, ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो लगा हुआ है दो वैल्यूज के बाहर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मैं सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर खींच के बाहर रख दिया, माइनस 1 की 1 शरीफ बंदा है, इसकी पावर मैं 2 खुद बना लेता हूँ, बना दी मैंने। ठीक है, चलो भाई, सेक थीटा को ए मान लो, 1 को बी मान लो, बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ जी,
सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चले जी आगे बढ़ते हैं। दोबारा वही कहानी, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ, इसका मतलब इस ब्रैकेट को मैं 2 दफा लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। तो मैंने 2 दफा लिख दी, लेकिन साइन वाइन नहीं बदलना, ये नहीं कि प्लस को माइनस बना दो, नहीं नहीं नहीं, प्लस है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है कि 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 दफा लिख दो, ये नहीं कि साइन बदल दो 3 के। तो ये भी इसकी पावर 2 है तो इस ब्रैकेट को 2 दफा लिख दिया, सिंपल। चले भाई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी। तो ए कौन है, सेक थीटा, प्लस बी कौन है 1, और एक दफा माइनस में तो सेक थीटा माइनस 1। तो +1 वाले से +1 उड़ गया, पीछे क्या बचा, सेक थीटा +1, नीचे बचा सेक थीटा माइनस, एंड दिस इज आवर आंसर। तो हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। यही लाना था हमने, सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1, और यही चीज हम लेकर आए अंडर रूट के अंदर। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो नाउ वी हैव अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। हाँ भाई, राइट पे तो एक ही वैल्यू है तो छोड़ दो। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत आसान सवाल है भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, एक फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन बीच में प्लस, तो एलसीएम लेंगे, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस कॉस को कॉस से करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ भाई किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। फॉर्मूला नंबर 28 हमें बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें पता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो ऊपर की जगह हमने लिख दिया 1, नीचे आया कॉस थीटा। हाँ भाई मुझे बताओ किसको उल्टा करें, या 1 अपॉन कॉस थीटा किसका उल्टा है बताओ। तो आप कहेंगे सर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह लिख लेते हैं सेक थीटा, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, और ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। राइट हैंड साइड पे भी हमें सेक थीटा ही चाहिए था। तो मजा आया। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 9। लेकिन आपकी बुक के अंदर बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक है, बिकॉज गूगल बाबा कहते हैं जी ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है टेन थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज द रॉन्ग पार्ट। ठीक है, तो अपनी बुक में आप करेक्शन कर लें, अदरवाइज आप लगे रहेंगे और वो उसके बराबर नहीं आएगा। चले जी, तो कौन सा साइड हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है जी, हाँ हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूफ की हेडिंग डालकर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो हेयर इट इज सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा भाई सेक थीटा किसके बराबर होता है, हमें पता है कि सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का, इसका कॉस का। तो सेक थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है। और ये माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहने देते हैं। अब कॉस थीटा के नीचे कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो कॉस और 1 का एलसीएम हमें पता है कि कॉस थीटा ही आएगा। फिर हम इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1 आया, ये माइनस लगा, कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हमें बताता है जी फॉर्मूला नंबर 31। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें पता है एज वी नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई। अब बच्चों मुझे ये बताओ साइन स्क्वायर का क्या मतलब है, कि साइन थीटा को मैं 2 दफा लिख सकता हूँ, साइन थीटा। बोलो भाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो कॉस थीटा है ये इसके साथ लगा देता हूँ,
और इसके साथ 1 लगा देता हूँ, बीच में मल्टीप्लाई। बोलो भाई कर सकता हूँ ना मैं ये काम? क्यों? क्योंकि अगर मैं वापस चाहूँ ये बन जाए तो बन जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई बाय 1 दोबारा ही आ जाएगा। इसको तोड़ने की क्या वजह है? क्योंकि हमने यहाँ बताना है कि साइन अपॉन जो कॉस है वो बराबर होता है किसके? टेन थीटा के। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने लिखा टेन थीटा और मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और यही हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए था। सो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी हैव डन विद आवर पार्ट नंबर 9। बच्चों क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सारी बात प्रैक्टिस की है, सारी बात प्रैक्टिस 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 की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली ये क्वेश्चन कवर कर लोगे। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। सो बच्चों हियर इट इज पार्ट नंबर 10, और पार्ट नंबर 10 की खास बात यह है कि दिस क्वेश्चन वाज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 इन कराची बोर्ड। ठीक है, कराची बोर्ड का जो पेपर है 2023 का, उसके पेपर में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सरसाइज 30.4, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 भी कर लेना क्योंकि 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, लेकिन बहरहाल ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चले जी, मुश्किल ये वाला साइड लग रहा है तो मुश्किल ही लेते हैं हम जी, टेकिंग राइट हैंड साइड। सो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, चले भाई यहाँ पर हम बताते जाते हैं। हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, पता है ना भाई, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। तो कॉस उल्टा है टेन का, तो फिर हमने उल्टा कर दिया, कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे चला गया। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ पर, सॉरी, दैट शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दैट शुड बी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है, नॉट राइट हैंड साइड। अच्छा जी, कॉट थीटा की जगह मैं लिखता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर ये प्लस लगा हुआ, ये प्लस लगाया मैंने यहां पर इस तरीके से। अब आगे हमारे पास जो कॉसेक है, हमें पता है कॉसेक बच्चों उल्टा होता है किसका? साइन का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉसेक बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के। ठीक है, तो इस कॉसेक थीटा की जगह मैंने लिख लिया 1 अपॉन साइन थीटा। कंफ्यूज ना हो कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गए, कोई मसला नहीं, ये दोनों वैल्यूज लिख ली। अब इसका मतलब डिवाइड होता है, तो मैं डिवाइड यूं लगा देता हूँ। ठीक है, फिर है साइन थीटा और प्लस टेन थीटा। तो इसको हमें फिलहाल साइन थीटा को सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता टेन थीटा हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की जगह मैंने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये और ये दरमियान में प्लस है, दो फ्रैक्शन है, तो साइन थीटा एक जैसे हैं, तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, ये बन गया साइन थीटा। ऊपर वालों को मिलाकर लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस का 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दो, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम कॉस थीटा आएगा। फिर करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और यहाँ कुछ नहीं 1 था तो 1 को मल्टीप्लाई करवाया साइन थीटा से, तो ये यही आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, फील लेना है। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर अभी कोई चेंज हमने नहीं किया। तो कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, डिवाइड को मैंने बनाया मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा गया ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया नीचे। यहां तक बच्चों बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब नीचे देखो साइन और साइन कॉमन है, तो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया बच्चों, साइन थीटा चला गया, पीछे क्या बचा? कॉस थीटा बचा, प्लस लगा, साइन थीटा बाहर जा चुका है तो 1 बचा। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा बच्चों? हाँ भाई, क्या बचा? आपके पास बचा कॉस, यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ बचा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय
कॉस अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमने ऊपर लिखा था कॉस अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं कॉट थीटा, ठीक है। और मुझे बताओ 1 अपॉन साइन किसका उल्टा होता है, ये रहा, दोबारा हम वही रेशियोज यूज कर रहे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। 1 अपॉन साइन उल्टा होता है कॉसेक थीटा के, तो इसकी जगह मैंने लिख लिया कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। बस फर्क ये है, नहीं यही फर्क नहीं है बल्कि सेम है, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा चाहिए था, वही हमारे पास आ गया कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ भाई मजा आया, बोलो भाई कॉन्सेप्ट फील हुआ। तो ये था आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर का हिस्सा, ठीक है। तो हो सकता है दोबारा भी आ जाए, लेकिन आपने इस पूरी एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करनी है। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। सो बच्चों पार्ट नंबर 11 वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो भाई मुश्किल क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है। सो फॉर प्रूविंग वी आर गेटिंग अवर और वी आर कंसीडरिंग अवर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कहता है कि टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। तो आपने बताया सर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल सही बताया। लेकिन हमारे पास क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो लिहाजा यहाँ पे स्क्वायर, इन पे भी स्क्वायर, इन पे भी स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये डिवाइड है, इस डिवाइड को दोबारा हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला नंबर 30 हमें बता रहा है 1 प्लस, देखो मैंने कहा था प्लस जब भी होगा तो 1 पहले आ जाए 10 बाद में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसकी जगह यहाँ लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेम यहाँ पर डिवाइड हमने इससे करना था, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों ये बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ सेक किसका उल्टा है, सेक सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के, ऐसे ही है ना। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो 1 अपॉन, यानी कि ये हमने ऐसे लिखना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह ये वाला आप यूज कर लें, सेक उल्टा होता है कॉस का, ठीक है। तो अब मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों ये बात, चले जी। अब हम कर लेते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 हम नीचे नहीं लगाते, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा मर गया, पीछे बचा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। और यही हमें रिक्वायर्ड था लेफ्ट हैंड साइड पे। सो वी कैन से आवर राइट हैंड साइड इज अल्हम्दुलिल्लाह इक्वल टू लेफ्ट हैंड। तो फील आया बच्चों, ठीक है। तो आप ये वाला नहीं, ये आइडेंटिटी आप यूज करेंगे क्योंकि सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा या कॉस बराबर होता है सेक का उल्टा, ठीक है। इज इट क्लियर, चले जी मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 12 की तरफ। सो नाउ बच्चों वी हैव आवर सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर है 12। तो मुश्किल साइड लग रहा है जी राइट हैंड साइड, तो खतरों के खिलाड़ी हैं हमारे प्यारे से बच्चे। तो हम करते हैं राइट हैंड साइड। सो कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा जी सबसे पहले हम बताते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट उल्टा होता है टेन का, यानी कि कॉस अपॉन साइन, ठीक है। और दोनों के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये डिवाइड है तो ये डिवाइड वाला लगाया इस तरह। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, जी हाँ फॉर्मूला नंबर 29 हमें बता रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है
कॉसेक स्क्वायर थीटा। मजा आ रहा है, देखो चार्ट से कितनी ज्यादा हेल्प हो रही है, उसी चार्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह हम यूज कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो ये बात क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड ऐसी लगाए। हाँ भाई, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा है, तो मैं लिख सकता हूं कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, यानी कि साइन को उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों, लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चले जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, तो ये चला गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा 1 आया नीचे, 1 हम नहीं लिखते तो ये मर गया, पीछे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमें चाहिए था। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यही चाहिए था, यही आ गया। इज इट क्लियर बच्चों? देखो चार्ट का कितना फायदा, वहीं से फॉर्मूले उठाते जा रहे हैं, वहीं से लगाते जा रहे हैं और क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते जा रहे हैं। चलिए जी, मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 13 विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज पार्ट नंबर 13। सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि राइट साइड पे सिर्फ 1 है, तो 1 को हम प्रूव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो हमें पता है जी टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा के। साइन और कॉस को भी ऐसे ही रहने दो। ठीक है, टेन की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पर भी साइन और कॉस को अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं। कॉट टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर किसके होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। बोलो भाई यही होगा, तो कॉट की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस से कॉस मर गया, क्या बचा ऊपर? साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर साइन से साइन मर गया, कॉस और कॉस बचा, तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन और साइन कितना हुआ भाई? 2 साइन मत बोल देना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? याद दिलाएं आपको? चलें जी, आपको याद दिलाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो ये आ गया 1, और 1 ही हमें चाहिए था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर बच्चों? मजा आया? वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 30.4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। अब देखो ऊपर हमारे पास चॉइस होती थी कि आप लेफ्ट साइड ले लो, राइट ले लो, सोचना पड़ता था। यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपने पहली वाली को इनटू इसके अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये फिक्स है, तो इधर हम अपनी चॉइस नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम यहाँ से सोल्यूशन शुरू करेंगे। तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। सेक थीटा को ए मान लो, 1 को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। सेक थीटा को ए मान लो, 1 को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लूंगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की जगह आ गया सेक थीटा, बी की जगह आ गया 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, सेक किसका उल्टा है? सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा के। यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, लिख सकता हूँ माइनस का 1, कुछ नहीं है 1, दोनों का एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, माइनस लगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ भाई किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नंबर 31 हमें बता रहा है
किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा मुझे बताओ, स्क्वायर भूल जाओ, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इस पूरे की जगह आप लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड पे, तो हमने सक्सेसफुली इसको कर लिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। चलिए जी पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 30.4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने ट्रांसफॉर्म करना है इसको किसके अंदर? माइनस टेन थीटा के अंदर। ठीक है, तो सोल्यूशन शुरू करते हैं जी। कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको भी ऐसे ही हम रहने देते हैं माइनस कॉसेक। हाँ भाई, कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है, ऐसे ही है। तो इस कॉसेक की जगह मैंने लिखा वन अपॉन साइन थीटा। फिर ये डिवाइड लगा हुआ है, तो डिवाइड को मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, फिर आ गया कॉस थीटा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा, डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, यहाँ वन है तो वन ऊपर चला गया और कॉस थीटा आ गया बच्चों नीचे। क्लियर हुई बात? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस वन वन जा वन, और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। दोबारा लेके चलते हैं आपको क्लास 9 के अंदर, आपने पढ़ा था एलसीएम। तो एलसीएम में आप जरा ख्याल रखना, देखो साइन और साइन एक जैसे हैं तो एक दफा लिखा, पीछे कौन बचा? कॉस थीटा बचा, वो लिख दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, गौर से देखना, कॉस थीटा के पास साइन थीटा है लेकिन कॉस थीटा नहीं है, तो यहां पर सिर्फ जाएगा कौन? कॉस थीटा। क्लास 9 याद करो, ये चीज पढ़ी थी हमने। अब वन के पास साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो यहां से साइन थीटा नहीं जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ वन आ जाएगा। चले जी, सो कॉस ये हो जाएगा स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो गई। चले जी, अब जरा फॉर्मूले को समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश करना है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। देखो हमें बनाना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब ये कैसे बनेगा? देखो तो बच्चों ये फॉर्मूला नंबर 31 जरा गौर से देखो। देखो मुझे क्या बनाना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहां ले जाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो वन है इसको यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन। या ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं, देखो मुझे बनाना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, तो ये वन इधर आ जाएगा तो ये माइनस का वन हो जाएगा, और ये साइन वहां जाएगा तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। इस बात को जरा समझो। ठीक है, तो लिहाजा ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये बात समझ में आई ना सबको? तो कमेंट में जरूर बताना कि सर हमने इस फॉर्मूले को बनाकर देखा तो यही आ रहा था। ठीक है, बनाना है, लाजमी बनाना है। तो अब मैं इसकी जगह पुट कर देता हूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दो साइन है, दो साइन से एक साइन मर गया। ठीक है, तो अब ऊपर बचा एक साइन थीटा और नीचे बचा कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है? सबको पता है, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के। तो इसकी जगह लिख दिया हमने टेन थीटा, और माइनस का ही टेन थीटा हमें चाहिए था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म, हमने इसको क्या कर लिया? ट्रांसफॉर्म कर लिया। इज इट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ में आया? नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 30.4। तो अब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ले नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसने हमें पहले बता दिया कि इसी को ये बनाना है। ठीक है, तो चले जी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हाँ भाई, हमें पता है कॉसेक जो है ये उल्टा होता है साइन का, सही है। तो कॉसेक की जगह डाल दिया वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा उल्टा होता है टेन का, तो यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
तो इसकी जगह लिख लिया हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये फ्रैक्शन दरमियान में प्लस, एलसीएम लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिख दिया। ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अरे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों वी आर डन विद एक्सरसाइज 30.4। तो कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज, कितनी हेल्प हुई? काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर बताइएगा बच्चों, और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो। दुआओं में हमें याद रखें, फ़लस्तीन के लोगों को बच्चों दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।